मैं सुभाष कुमार, जिला उद्यान अधिकारी मऊ। मैडम का क्या उद्देश्य है? किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा ये किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक बुधवार को जनपद में 3 विकास खंडों का चयन किया गया है। इस बुधवार को 3 और क्रमशः अगले बुधवार को जो 14 तारीख पड़ेगा और फिर 21 तारीख पड़ेगा, 3 विकास खंडों में कृषि कल्याण मिशन के तहत किसान गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें कृषि एवं कृषि के जो अनुपांग विभाग हैं, लाइन डिपार्टमेंट हैं, उनके द्वारा ये स्टॉल लगा करके अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही जो जनपदीय अधिकारी रहेंगे या विकासखंड स्तरीय अधिकारी हैं, अपनी योजनाओं के बारे में को लेकर किसानों के बीच जाएंगे और किसानों को उसके बारे में बताएंगे। यदि कोई किसान मौके पर ही किसानों की कठिनाइयों का हम लोग निराकरण करेंगे और इस तरह की यदि कोई कल्याणकारी स्कीम, जैसे किसी को ट्रैक्टर देना हो, कोई यंत्र देना हो, तो मौके पर ही किसानों को हम लोग वहाँ पे दे करके प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हम लोग जनता के बीच में रखेंगे। कितने किसानों को सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में? आज किसानों को जो इस विकास खंड के जो प्रगतिशील किसान हैं, उनको प्रशस्ति पत्र के रूप दे करके हम लोगों ने माल्यार्पण करके उनको सम्मानित किया है, ताकि उनको देख करके और किसान उत्सुक हों, आगे बढ़ें और प्रदेश और जनपद को नए मुकाम तक ले चलें। आज किसानों के कल्याण मिशन के लिए आपने मेला लगाया है, मगर देखा जाए तो किसान परेशान है। किसान कल्याण मिशन किसान मेला प्रदर्शनी लगाई गई है और उधर किसान बॉर्डर पे किसान परेशान है। आपके जो यहाँ किसान खुद आए हुए हैं, यहाँ उनके लगाए हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके बारे में क्या कहना है? अब जो किसान परेशान है, किसानों की अपनी सोच है, अपने हिसाब से वो उसका जो अभी नए किसान बिल लाए गए हैं उसको परिभाषित कर रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ये किसान के हित में ये बिल लाए गए हैं और उनको लेकर के किसानों के बीच में जा रहे हैं। उधर हमारे मऊ जनपद में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई इस तरह की किसानों के बीच में बात है। हमारे मऊ जनपद के किसान हम लोगों ने जो बात उनके समक्ष रखी है उससे संतुष्ट हैं और हमारी कृषि कल्याणकारी योजनाओं को अपनाते हुए जनपद के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। यहाँ इस तरह के किसान के बिल के संबंध में कोई अव्यवस्था की बात अभी कुछ प्रकाश में नहीं है। देखा जाए किसान परेशान, आप लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी किसान नहीं समझ पा रहे हैं और आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। कितने किसान मर भी गए हैं, क्या कहना है? अब इस संबंध में तो हमारे उच्चाधिकारी और जो नीति नियंता है वही इसमें निर्णय ले सकते हैं। हम लोग के स्तर पर हम लोगों का तो काम एक्सक्यूशन का है, जो सरकार की योजनाएं रहेंगी उसको जनता के बीच में प्रसारित करना हम लोगों का काम है। देखा जाए ज़्यादा दूर नहीं है, रेकॉर्डी में भी किसान आमरण का अनशन करने को परेशान है। उनकी खेती, उनकी पूरी फसल को तहस नहस कर दिया गया है, क्या कहेंगे? आज की तारीख में अभी भी आमरण अनशन बैठे हैं लोग। इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है। इस संबंध में जानकारी करके यदि हमारे विभाग से संबंधित होगा तो हम लोग उनके जो परेशानियां उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे विभाग से संबंधित कोई हो तो बताएं। चलिए, इस कार्यक्रम में मात्र किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को संदेश यही देना चाहेंगे कि कृषि में विविधीकरण लाएं, कृषि में एक फसल पर डिपेंडेंट न रहें, कृषि को भी अपनाएं। उद्यानिक जो विभिन्न फसलें हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं कि जो 2022 तक अपनी किसानों की आय दुगनी हो जाए, तो उसमें औद्यानिक फसलें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो औद्यानिक फसलों को अपनाएं और विविधीकरण करें, पशुपालन भी करें, जो मत्स्य पालन कर सकते हो या मधुमक्खी पालन कर सकते हो, मशरूम कर सकते हो। ये कृषि के साथ साथ जो कृषि के अन्य उद्योग सम हैं उससे भी जुड़े, और ताकि एक चीज़, यदि चूँकि खेती दैवीय आपदाओं से प्रभावित हो जाती है, तो यदि उससे कोई फसल प्रभावित हो जाती है तो दूसरी चीज़ उसको असिस्ट कर दे, उसकी सहायता कर दे और किसान को संबल प्रदान करे। हमारा यही कहना होगा कि विविधीकरण लाएं और किसान की कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़ करके अच्छा लाभ दें। नीता पांडे है, मैं महिला कल्याण विभाग से हूँ और आज हम लोग परदहा ब्लॉक पे मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो शारदीय नवरात्रि से लेकर वासंतिक नवरात्रि तक है, यानी कि 6 महीने का। मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य यही है कि आए दिन हमारे देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ घटनाएं जो हो रही हैं, उस कानून में इतने सारे परिवर्तन भी हो गए
फांसी की सज़ा भी होगी, फास्ट ट्रैक भी हो गया। महिलाओं के हित में इतने सारे कानून बन गए हैं, इतने सारे हेल्पलाइन बने हुए हैं, आखिर अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? तो यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि आखिर क्या कमी रह जा रही है कि इतने सारे महिला कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भी अपराध रुक नहीं रहा है, शायद जागरूकता की कमी है। तो उन्होंने ये 6 महीने का यानी कि बहुत बड़ा कार्यक्रम मिशन शक्ति कार्यक्रम रखा है जो महिला कल्याण विभाग को मिला है। महिला कल्याण विभाग की महिलाएं प्रतिदिन महिलाओं के बीच में जा रही हैं, चाहे स्कूल है, कॉलेज है या गांव है, और उनको जागरूक कर रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अगर कहीं कोई घटना हो रही है, किसी भी तरह की छेड़खानी हो रही है, किसी भी तरह का उत्पीड़न हो रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको आवाज उठाने की जरूरत है, आपको सारे हेल्पलाइन यूज करने की जरूरत है। आपको हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बनाए, हर तहसील पे महिला हेल्प डेस्क बनाए, अपनी कंप्लेन दर्ज करवाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मैम, आज किसान मेला लगा हुआ था, देखा जाए तो महिलाएं कुछ ज्यादा ही दिख रही थी, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? महिलाओं को देखने से तो यही लग रहा है कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, हर कुछ जानने की इच्छुक हो रही हैं। महिलाएं कृषि भी करती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाएं बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न कर रही हैं, तो महिलाओं को भी ये जानना बहुत ज़रूरी था कि हम किस तरह का बीज या किस तरह का खाद डालकर कृषि की फसल को ज़्यादा उपजाऊ बना सके। तो यह कार्यक्रम उनके लिए भी बहुत सफल सिद्ध होगा। कार्यक्रम है और क्या है उद्देश्य कार्यक्रम का? मिशन शक्ति के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज की सभी महिलाएं, बालिकाएं, नारियां जो भी हमारी हैं, उन सभी को सुरक्षित करना है। और इसी सुरक्षा की भावना को देख करके हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ हेल्पलाइन नंबरों को जारी किया है, जिनमें 1090, 181, 1090 और 181 नंबर बहुत महत्वपूर्ण नंबर हैं, जिन नंबरों पर महिलाएं अपनी कॉल कर सकती हैं। और यह नंबर जो है बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, और महिलाएं चाहें तो इस नंबर पे बात कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए महिलाओं को संकोच छोड़ना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी हमारे देश का एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। नई नई योजनाएं ला रही है, फिर भी ये रैप या दुनिया भर की जो चीजें बातें रुक नहीं रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो अगर ग्राफ देखा जाए तो पहले से और अब किस तरफ से ग्राफ ये बहुत कम हो गया है, और इसी ग्राफ को कम करने के लिए, इसको शून्य पर लाने के लिए सरकार की तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं, ताकि ये ग्राफ जो कम हुआ है उस ग्राफ को हम लोग शून्य पर ला सकें। योजना लाभान्वित है? योजना बिल्कुल लाभान्वित है, और इसको लाभान्वित करने के लिए हम सभी महिलाएं घर घर, गांव गांव जा करके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 3 महीनों में जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें बहुत सी महिलाएं जागरूक भी हुई हैं, और हम लोगों ने मिल करके उनकी समस्याओं को सुलझाया भी है। संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, नारियां हैं, उनको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है। सिर्फ उन प्रतिभाओं को उनको निखारने की और समझने की जरूरत है।